NCOC ने कल से दूसरे मरहले में स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का कल से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है कोई कोरोना केस रिपोर्ट हुआ तो स्कूल बंद कर सकते हैं। सिंध हुकूमत दूसरे मरहले के तहत स्कूल खोलने का फैसला 1 हफ्ते तक मौखर कर चुकी है। मुझे ये आपको बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि आज एक वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में शुरू हो रहा है और ये ऐसा ट्रायल है जो अपनी नौइयत का पहला ट्रायल है पाकिस्तान में इस तरह की वैक्सीन का। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल का आगाज। वजीर आजम के मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीन का ट्रायल सेहत में निज़ाम में बेहतरी के लिए बहुत अहम है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर इकराम ने कहा कि वैक्सीन चीन की फौज और पुलिस के लिए मंजूर हो चुकी है। ट्रायल में 8 से 10 हज़ार पाकिस्तानी भी हिस्सा लेंगे। असद उमर कहते हैं कि वैक्सीन ट्रायल के इब्तदाई नताइज 4 से 6 माह में मुतवक्के हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत खत्म होने पर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश। CCPO उमर शेख की भी आमद। पुलिस अफसरान को लीगी कारकुनों से मुतालिक हिदायत देते हुए कहा आपको अपने इख्तियारात का पता है, कहां तक इस्तेमाल करने हैं, कोई मसला हो तो इन्हें रोकना है। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट की तामील करा दी। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने नवाज शरीफ को डाक के जरिए वारंट भेजे थे जो हसन नवाज ने वसूल किए। सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। मुल्जिमान रहमान गोला, जुबैर शरिया को कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत पहुंचा दिया गया। वकला भी पहुंच गए। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद। The organization is only as good as its member states wish it to be. The Jammu and Kashmir and Palestine disputes are the organization's most glaring and long-standing disputes. अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों और फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी इस्तिस्बाब राय के हक के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वामे मुत्तहिदा के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा अक़वामे मुत्तहिदा ताकत के बहिमाना इस्तेमाल के सामने बेबस दिखाई देता है। इदारे की कामयाबियों के साथ नाकामियों को भी देखना होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात वाज़े नाकामियों के मज़हर हैं। बाबा गुरु नानक की बरसी पर दुनिया भर से सिख यात्रियों की करतारपुर आमद। नाम नेहाद सेकुलर भारत ने सिख यात्रियों को बरसी की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। पाकिस्तान ने राहदारी खोलने से मुतालिक भारत को आगाह किया। भारत ने पाकिस्तान के 2 खतूत का भी जवाब नहीं दिया। भारत ने सयाहों के लिए ताजमहल खोला लेकिन सिखों को करतारपुर आने का मौका नहीं दिया। शुरकाए महफिल जो थे उसमें से एक को कहा गया कि आपने तो खुद इलेक्शन की रात फ़ोन किया था मुझे और मैंने कहा था आपको कि भाई नहीं होगी धांधली और देखें आप तो नहीं हारे, आप तो जीते। सही बात है, ये कहा गया। उस शरीक महफिल का नाम मेरी राय के मुताबिक ख्वाजा आसिफ था जिनका मैंने तस्करा किया है। सही बात है। फौज ने साफ साफ कह दिया कि हम आपके किसी मसले में नहीं हैं, आप अपने मसलों को खुद ठीक करें। अस्करी क़यादत से पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात का अहवाल शेख रशीद ने बता दिया। कहते हैं कि ये सही बात है। शुरका में से एक को कहा गया आपने इलेक्शन की रात हमें फ़ोन किया था। उस पार्लियामेंटेरियन का नाम ख्वाजा आसिफ है। अस्करी क़यादत ने ख्वाजा आसिफ से कहा था धांधली नहीं होगी और ख्वाजा आसिफ अपना इलेक्शन जीत गए। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना बेटा मुलाकात में भेजा। अस्करी क़यादत ने कहा कि जिस असेंबली से आपके वालिद सदारती वोट लेते हैं उसी में नुक्स निकालते हैं। वज़ीर रेलवे ने कहा नवाज शरीफ की शक्ल में भारत को नया बानिए MQM मिल गया। शेख रशीद कहते हैं आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया सियासत में मदाखलत का कोई शौक नहीं, जो मुंतखब हुकूमत होगी उनका साथ देंगे। APC वाले सुन लें, जमहूरी अमल रुक गया तो ये 10-20 साल तक जमहूरियत को तरसेंगे। यकीन है APC के बाद सारी अपोजिशन नैब के चक्कर लगा रही होगी या अदालतों में खड़ी होगी। चीनी और आटे में 400 अरब की करप्शन नैब को नजर नहीं आती।
شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عسکری قیادت کی دعوت پر میٹنگ میں گلگت بلتستان اور سرتاج عزیز کی رپورٹ پر بات ہوئی. معلوم نہیں کہ میٹنگ میں لیڈر آف دی ہاؤس بھی تھے یا نہیں. احسن اقبال نے کہا عمران نیازی کا ایجنڈا ملک کی ترقی نہیں حسد اور انتقام ہے. بھارت خوش ہو رہا ہے کہ 2 سال میں پاکستانی معیشت اور انتظامی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا. مایوس عناصر کی اے پی سی بھی مایوس کن رہی. قوم کا پیسہ لوٹنے والے ناٹک سے گمراہ نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے ملاقات میں گفتگو. علیم خان نے کہا کہ اپوزیشن کی عوام میں رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو گئی. 2 بوند پاکستان کی خاطر ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز. پولیو رضاکار کرونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو موذی مرض سے بچاؤ کے قطرے پلا رہے ہیں. اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,191 روپے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 10 روپے 19 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی.